टारगेट 2025 का ये पार्ट 3 है। जैसा कि हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में लगभग 20 क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए थे और आई होप उसमें आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। आप लोग कुछ क्वेश्चंस पर नज़र डाले होंगे, वो सारे क्वेश्चन 2023 में पूछ चुका गया है। अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर पार्ट 3। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21। पिछले 2 क्लास में मैंने 20 क्वेश्चन डील किया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन कह रहा है द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² - 6x - 2 = 0। लास्ट क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन था। पार्ट 2 में आप देखोगे तो आपको मिलेगा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो एक बार हम फिर से डिस्क्राइब कर देते हैं कि व्हाट डू मीन बाय नेचर ऑफ रूट्स। व्हेन d is equal to 0, there are 3 conditions. D is equal to 0, d is greater than 0 and d is less than 0. When d is greater than 0, the nature of roots are, when d is equal to 0, roots are real and equal. D is greater than 0, roots are real and unequal. और d is less than 0, no real roots, no real roots. That means इस क्वेश्चन में जो 9x² - 6x - 2 = 0 दिया गया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सबसे पहले हमको इसका d फाइंड आउट करना है। वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d. d is equal to, as we know, d is equal to b² - 4ac. d is equal to b² - 4ac. b², b means in a quadratic equation, in this equation 9x² - 6x - 2 = 0, coefficient of x² is called a, that is 9, coefficient of x is called b, that is -6, and the constant term is c -2. ठीक है, चलिए we will have to find the value of d. b², b means -6² -4 into a is 9 and c is -2. कैलकुलेट करते हैं। 36 माइनस प्लस 9 4 36 into 2, that is 72 and -36. Nature of roots of the quadratic equation 9x² - 6x - 2 = 0, a is equal to 9, b is equal to -6, c is equal to -2. Then d is equal to b² - 4ac. b क्या हो गया, -6 था तो -6 का हो गया 36 -4 into a into c, 4 into a is 9 and c is -2, 9 4 36 into 2, 72 माइनस प्लस, और ये -6 का स्क्वायर 36 है। 36 + 72, ये दोनों का आप जब प्लस करते हो तो हमारा आंसर आता है 6 और 2 8, 7 और 3 10, 108. दैट मीन्स d इज ग्रेटर देन 0. जब d इज ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या बताएंगे, रूट्स क्या है, रियल एंड ऑल इक्वल. दैट मीन्स 2 रियल रूट्स, है ना. नेक्स्ट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. नो, दिस इज 2 इक्वल रूट्स. और 2 इक्वल रूट्स कब होता है, जब d इज इक्वल टू 0 होता है ना. तो d इज इक्वल टू 0 तो है नहीं, d इज ग्रेटर देन 0, तो हम लिखेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 22. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. 2 APs have the same common difference. The first term of one of these is -1 and that of the other is -8. The difference between their 4 terms. क्वेश्चन में कहा गया कि 2 AP है. अब दोनों AP का फर्स्ट टर्म डिफरेंट है और क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि कॉमन डिफरेंस सेम है. आपको फाइंड आउट करना है दोनों AP के फोर्थ टर्म का डिफरेंस. दैट मीन्स A4 माइनस A4. आपको ये फाइंड आउट करना है. फोर्थ टर्म ऑफ फर्स्ट AP माइनस फोर्थ टर्म ऑफ सेकेंड AP फोर्थ टर्म फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 3D माइनस फोर्थ टर्म A + 3D. फॉर्मूला पुट कर दिए हम लोग. अब A क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट AP का A है -1, तो -1 + 3D का वैल्यू पता नहीं है, -A. अब देखिए फिर से A आ गया, A की जगह हम लोग -8 पुट करेंगे + 3D. कैलकुलेट करो, -1 + 3D
माइनस माइनस प्लस 8 माइनस प्लस माइनस 3t. Cancel 8 minus 1, that is 7. This is your answer, option number C. Next, question number 23. According to this question, if the perimeter and the area of the circle are numerically equal, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि किसी सर्कल का एरिया और पेरीमीटर दोनों सेम है न्यूमेरिकली, देन फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मेंसुरेशन. पेरीमीटर सॉरी, जैसे कि हमको पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है. पेरीमीटर इज इक्वल टू एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2 pi r एंड एरिया ऑफ सर्कल इज pi r स्क्वायर. पाई कैंसिल, सिंगल r, तो r में से एक r कट गया. 2 इज इक्वल टू r. क्वेश्चन क्या कह रहा था, रेडियस ऑफ द सर्कल, देन रेडियस इज 2, दैट मीन्स 2 यूनिट्स. कितना सिंपल इजी क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. ये एनसीईआरटी में आप इस क्वेश्चन को देखे होंगे, है ना. ये एनसीईआरटी का मेंसुरेशन चैप्टर से क्वेश्चन है ये. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 जो ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है. अब बहुत इजी क्वेश्चन है. आपको जैसा कि बताए थे कि ट्रिगोनोमेट्री पर कमांड करना है तो फॉर्मूला पर पहले कमांड करिए. तो चलिए पहले फॉर्मूला पर देखते हैं. फॉर्मूला से बेस्ड ही ये क्वेश्चन है. सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos A, tan को लिख सकते हैं sin A/cos A इंटू 1 - sin A. आई होप समझ में आ रहा होगा आपको. 1/cos A प्लस sin/cos A, ये दोनों का एलसीएम निकाल लो. cos A, दैट मीन्स 1 प्लस sin A बाय cos A इंटू 1 - sin A. अब देखिए दो ब्रैकेट बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, दैट मीन्स आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 1 प्लस sin A 1 - sin A, दैट मीन्स A प्लस बी इंटू A - B एंड 1 - sin स्क्वायर A बाय cos A. फॉर्मूला हम लोग अप्लाई क्या किए, A प्लस बी इंटू A - B, दैट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. इस फॉर्मूला को हमने यहाँ पे अप्लाई किए थे. 1 - sin स्क्वायर A बाय cos A. अब फॉर्मूला फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1. ये फॉर्मूला होता है. अब यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर A, दैट मीन्स cos स्क्वायर A बाय cos A. अब ये cos A कट गया, क्या बच गया, ओनली cos A. दैट इज योर आंसर, cos A, ऑप्शन नंबर D. क्वेश्चन नंबर 25. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर में है. क्वेश्चन क्या कर रहा है, O इज सेंटर ऑफ दिस सर्कल. ये सर्कल जो आपको दिख रहा है फिगर में, इस सर्कल का सेंटर O दिया गया है एंड कॉर्ड PQ मेक्स एन एंगल 50 डिग्री. ये जो आपको ये PQ, किसी कॉर्ड में एक सर्कल है ये PQ एक सर्कल है जो क्या बनाता है, 50 डिग्री का एंगल बनाता है विद द टेंजेंट PR इज टेंजेंट एंड PQ इज कॉर्ड एंड द एंगल बिटवीन देम इज 50 डिग्री, है ना. क्वेश्चन क्या कर रहा है, देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर. अब ये कॉर्ड सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है ये आपको बताना है. अब देखिए जैसा कि हम लास्ट क्लास में भी हम बताए थे, एक थ्योरम था, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. दैट मीन्स OP इज अ रेडियस एंड PR इज परपेंडिकुलर इज टेंजेंट एंड वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट मीन्स एंगल P इज 90 डिग्री. अब यह पूरा हमारा 90 डिग्री है. क्वेश्चन में ये 50 दिया हुआ है तो 90 में से ये 50 माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स ये 40. ये हमारे यहाँ पे एंगल बन गया 40. ठीक है. एंगल OPQ इज इक्वल टू 40 डिग्री. 90 माइनस 50 कर दीजिए, 40 आ जाएगा. अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, दिस इज ए सर्कल एंड वी नो दैट ऑल रेडियाई आर इक्वल इन द सर्कल. OP एंड OQ बोथ आर रेडियस, बोथ आर रेडियाई इन दिस सर्कल एंड ऑल रेडियस आर इक्वल. अब जब हमको पता है, आपको पता होना चाहिए कि किसी ट्रायंगल में व्हेन two sides are equal then opposite angles are also equal. This is a theorem from class 9. If in a triangle two sides are equal then opposite angles are also equal. In this question OPQ is a triangle in which OP is equal to OR. That means जब दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा. तो जब ये P 40 है तो Q भी हमारा 40 हो गया, यानी एंगल OQP is also 40 degree. Now the question is POQ is what? Angle POQ is equal to what? Angle sum property rule 180 minus 40 plus 40. आप इसको कैलकुलेट कर दो. 180 minus 80 that is 100.
यानी हमारा आंसर क्या हो गया 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल है। सर्कल के बाहर क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है ये टच होगा इस तरह। क्वेश्चन कह रहा है PQRS is drawn to circumscribe a circle where PQ 12 cm, QR 15 cm, RS 14 cm and PS is what? ये आपको PS फाइंड आउट करना है। अब ये एक थ्योरम है, इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ कर चुके हैं NCERT बुक में। ये चैप्टर एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा आपको, और ये रिलेटेड है आपका टेंजेंट से, है ना। किसी सर्कल के बाहर कोई एक एक्सटीरियर पॉइंट है, तो उस एक्सटीरियर पॉइंट से किसी सर्कल को जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल, ये होता है। उसी का यूज़ करके एक थ्योरम बनाया गया है। PQ, ये ऑपोजिट साइड्स PQ प्लस RS इज इक्वल टू QR प्लस SP, ये थ्योरम को बनाया गया है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये देख लो कि ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है, बस ये दिमाग रख लो, ऑपोजिट साइड्स के सम इक्वल होते हैं। ठीक है, तो PQ का वैल्यू क्या दिया हुआ है 12, RS इज 14, QR इज 15 एंड SP इज what? 12 प्लस 14 दैट इज 26 माइनस 15 इज इक्वल टू SP। 26 में से 15 माइनस कर दो 11, दैट इज आंसर 11। क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए ये क्वेश्चन है पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में हम डील नहीं किए थे लेसन 14 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से। तो अब लेसन स्टैटिस्टिक्स जो है उससे एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास। द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज, एक टेबल दिया गया है, इस टेबल में आपको पूछ रहा है कि मॉडल क्लास का अपर लिमिट क्या है। तो जैसा कि आपको पता होगा, आप लोग मीन मीडियन मोड बनाए हैं, तो मोड बनाने के लिए डाटा में हमको दिया हुआ रहना चाहिए गिवन में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। बट इन दिस क्वेश्चन गिवन दिया गया है हमारा क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यों, कैसे समझेंगे कि कोई टेबल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? जब दिए गए डाटा में इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको दिखे, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हम समझ लेंगे कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, दैट इज CF। और जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मिक्स है तो हम समझ लेंगे वो फ्रीक्वेंसी है। इन दिस गिवन डाटा CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 4, 11, 29, 40, 46 एंड 51। आपको करना क्या है? कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेना है। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये 4 फर्स्ट टर्म एज इट इज आप नोट कर लो। अब इसके बाद क्या करो, माइनस कर दो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 11 माइनस 4 दैट इज 7, 29 माइनस 11 दैट इज 18, 40 माइनस 29 दैट इज 11 ऑल्सो, 46 माइनस 40 दैट इज 6, 51 माइनस 6 दैट इज 5। अब कैसे समझें कि फ्रीक्वेंसी सही है, हमारा कैलकुलेशन सही आया? तो टोटल का ऐड करते हैं हम लोग, और टोटल का ऐड यदि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म के इक्वल है देन वी कैन से दैट दिस कैलकुलेशन इज राइट। चलिए ऐड करते हैं। 4 प्लस 7 11, 19, 20, 26, 31, इन हैंड 3, 4, 5। देखिए ये हमारा सम निकल गया, सिग्मा F 51 निकल गया, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म के इक्वल है, दैट इज 51। ये हमारा फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब आपको क्या अपर लिमिट फाइंड आउट करना है? मॉडल क्लास का अपर लिमिट फाइंड आउट करना है। तो अपर लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? आपको फ्रीक्वेंसी पर देखना है। फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? 18 इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस टेबल।
अब इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का क्लास इंटरवल आपको फोकस करना है, क्लास इंटरवल, एंड क्लास इंटरवल हो गया हमारा 150, बिलो 150, बिलो 150, दैट मीन्स आप क्लास इंटरवल रेडी करो, बिलो 140 दैट मीन्स 135 टू 140, 140 टू 145, 145 टू 150, 150 टू 155, 155 टू 160. Got it? That means 145 to 150 is model class of this data. अब आपको पूछ रहा अपर लिमिट, तो अपर लिमिट 150, यानी आंसर, योर आंसर इज 150. ठीक है, थैंक यू. क्वेश्चन नंबर 28. अब देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ है, तीनों क्वेश्चन हम MCQ नहीं है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है. तो कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लीजिए. यहाँ 2 इक्वेशन है और दोनों का इक्वेशन यूज करके आपको A और B फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल tan A plus B is equal to √3. We know that tan कितना का वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है. दैट मीन्स A plus B is equal to 60 डिग्री. Now tan A minus B is equal to, tan A minus B is equal to 1 by √3 according to this question, and we know that tan 30 is equal to 1 by √3. That means tan A minus B is equal to √3. That means A minus B is equal to 30. Any doubt? Now from equation 1 and 2, दोनों इक्वेशन का जब यूज करेंगे हम लोग बाय एलिमिनेशन मेथड, आप A और B दोनों का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. लेसन 3 में आप लोग पढ़े होंगे बाय एलिमिनेशन मेथड A plus B is equal to 60 डिग्री एंड A minus B is equal to 30 डिग्री. कैलकुलेट करते हैं, B कैंसिल आउट, A plus A 2A एंड 90, दैट मीन्स A is equal to 45 डिग्री. A का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 45. और जब A का वैल्यू निकल गया तो हम इसको, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी एक में पुट कर दो तो B निकल जाएगा. फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1. क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह करेंगे हम. सब्जेक्टिव क्वेश्चन को शॉर्ट में नहीं जाना है आपको, वहाँ पे मार्क्स अपडेट किया जा सकता है, इसलिए सॉल्व करना पड़ेगा आपको. फ्रॉम इक्वेशन 1 A plus B is equal to 60 डिग्री. लेकिन यही यदि MCQ रहता तो इतना लिखने का जरूरत ही नहीं था, शॉर्ट में आप बना सकते हो. A is equal to 45, A 45 plus B is equal to 60. That means B is equal to 60 minus 45, and that is B is equal to 15 degree. Your answer is ready. A 45 and B is 15. यहाँ एक क्लू दिया हुआ है, A plus B is लेस देन इक्वल टू 90 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ऐड करके देख लो, 45 प्लस 15 क्या हो रहा है, 60 हो रहा है, जो 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है. और एक क्लू और भी दिया हुआ है, A इज ग्रेटर देन B, मैंने A जो है वो B से बड़ा होगा. तो A का हमारा आंसर क्या है 45 और B हमारा है 15. ऑब्वियसली A जो है वो B से बड़ा है. क्वेश्चन नंबर 29. फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 10. ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, सॉल्व करने में टाइम लगेगा. देखते हैं. cosec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो sin 30 का उल्टा कर दो तो cosec 30 निकल जाएगा. sin 30 मीन्स sin cos 10. फॉर्मूला लर्न कर लोगे आप लोग, ठीक है. sin 0 डिग्री 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 and sin 90 1. ठीक है. वन cosec 30 √3/2, 1/√2, 1/√3, 0. tan 30 ये हमारा कैलकुलेशन, ठीक है. √3/2. अब ये 2 कैंसिल हो गया, 1/√3, 1/√3, 0/1, 0 एंड 1/0 इन्फिनिटी. ये फॉर्मूला चार्ट है, फॉर्मूला पर देखिएगा आप लोग. cosec 30 2, cosec 30 जो है वो sin 30 का उल्टा होता है. तो sin 30 में हमारा क्या है 1/2, आप इसको 2 कर दो, 2 स्क्वायर प्लस x sin 60 का वैल्यू √3/2, आप √3/2 कर दो स्क्वायर
माइनस 3/4 इंटू 1030 का वैल्यू क्या हो गया हमारा 1/√3 स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू 10। बस इसको आपको कैलकुलेशन करना है और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 2 स्क्वायर 4 2 जार 8 √3 स्क्वायर 3/4x माइनस 3/4 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 10। 3 कैंसिल, ये 8 को आप RHS में ले जाओ तो 3x/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू, ये RHS में गया तो 2, ठीक है। 4 LCM आ गया, ये 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 3x इज इक्वल टू 8 + 1 9, 3 3 = 9, x इज इक्वल टू 3। दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। LHS टू RHS प्रूफ करना है, तो चलिए LHS टेक LHS 1 प्लस sec A बाय sec A। 1 प्लस sec को आप 1/cos कर सकते हो और फिर 1/sec cos आप sec को कर सकते हो, कोई दिक्कत। 1/cos आप एज इट इज़ कर दो और ये इसके नीचे 1 है, आप इसका एलसीएम कर देंगे हम लोग, तो cos A प्लस 1, cos कैंसिल, दैट मीन्स LHS का जो कैलकुलेशन आया वो हमारा आ गया cos A प्लस 1/1। नाउ RHS, ये LHS हम लोग लिए थे एग्जाम में। प्रूफ दैट जब भी आपको करना पड़ेगा तो आपको LHS लेना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि LHS और RHS ये दोनों ही आपको लेना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप LHS लेते हो और RHS खुद ब खुद कैलकुलेशन के बाद आ जाता है। RHS हमारा क्या है, sin स्क्वायर A बाई 1/cos A। अब sin स्क्वायर A का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर A बाय 1/cos A, एंड वी नो दैट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मीन्स 1 माइनस cos A बाई 1 प्लस cos A बाय 1 माइनस cos A। यहाँ हम लोग क्या किए, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला को अप्लाई कर दिए, A प्लस B इंटू A माइनस B, ठीक है। देखिए कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1 प्लस cos A। अब देखिए LHS और RHS दोनों का कैलकुलेशन सेम आया, LHS और RHS सेम आया, दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आई होप क्लास आपको अच्छा लगा।